आज मैं मेरा 25 साल का जो जर्नी है मेरे प्रोफेशन का, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्रोफेशन ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। मैं जब पास आउट हुई तो मैं 31 दिसंबर 1998 को पास आउट हुई नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो तब से जो है अभी तक टोटल 25 ईयर्स में बहुत सारे मेरे प्रोफेशनल ऐसे पड़ाव आए कि जिसमें मेरा संघर्ष बहुत हुआ, पर्सनल लाइफ में हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में हुआ। पर भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से मैं वो सब पार कर पाई। जब मैं पास आउट हो गई उसके बाद 2 साल मैं पूना में थी। वहाँ पे मैं लेक्चरर करके 2 साल तक थी और लेक्चरर थी और 2-3 हॉस्पिटल्स में मैं जाती थी। उसके बाद जब मेरा एंगेजमेंट और शादी हो गया तो मैं 2000 में इधर आई और आई स्टार्टेड विथ फ्यू ऑफ द हॉस्पिटल्स हियर। एंड फिर जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तब से हमने भी स्टार्टेड विथ अ डिफरेंट क्लिनिक, जो पहले घर में देखती थी, बाद में ज़रा थोड़ा साइड में एक जगह लेके किया। और तब धीरे धीरे मुझे ऐसे समझ में आया कि मेरे पास यानी मैं तो सबसे पहले जो है मैं चेस्ट फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइज थी। पूना में मैं सभी मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स है कार्डियक रिहैब देती थी। और जब मैं इधर आई तो मुझे समझा कि ऑर्थोपेडिक केसेस ज़्यादा आ रहे, तो बेसिक ऑर्थोपेडिक तो मेरा चालू था। फिर धीरे धीरे ऐसे समझा कि रिजल्ट्स तो ऑर्थोपेडिक केसेस में बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर जब न्यूरो केसेस जो आ रहे हैं उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं। और ये जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, नहीं तो न्यूरो केसेस है, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे कि नहीं मैम आप आपके पास ही हमें आना है, कुछ भी करो। और जब मुझे समझ रहा था कि मेरा ये लिमिटेशन हो रहा है तो मैंने मेरा नॉलेज अपग्रेडेशन करने को मैं मुंबई गई। 3 साल तक मैं एवरी सैटरडे संडे मुंबई गई। वो जो पीरियड था वो इतना भयंकर था कि मेरा बड़ा लड़का तब छोटा था, 4 ईयर्स का था, और उसको छोड़ के मुझे रात की ट्रेन से अकेले जाना रहता था बॉम्बे। और फिर सैटरडे संडे करके संडे को फिर वापस औरंगाबाद आना। ऐसे मैंने 3 साल किया। तो वो मैंने डॉक्टर आशा चिटनेस मैम हैं, वो एशिया के टॉप मोस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल टीचर हैं, उनके अंडर किया। और उसके बाद से मुझे इतना खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया जो मेरा लैकिंग था न्यूरो केसेस में। और एक हाइप हो गया और सब पेशेंट जल्दी ठीक होने लगे। जो पहले मैं देखती थी कि इतने जल्दी नहीं हो रहे, पैसिव चल रहा था पेशेंट कब। और जब हमने ये न्यूरो डेवलपमेंटल एक्सरसाइजेस लिया तो दिस वाज टोटली डिफरेंट। इसमें हम बॉल के ऊपर और यानी ऐसे पोजीशंस में पेशेंट्स को ले रहे थे कि पेशेंट की एक्टिविटी बढ़ रही थी। सो वो एक पड़ाव हुआ। फिर उसके बाद थोड़े बहुत मैंने टेपिंग ये वो ऐसे कोर्सेस इंटरनेशनल जो टीचर्स इंडिया में आते हैं उनसे किया। उसके बाद मैनुअल थेरेपी के किया। फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरा ऑर्थोपेडिक इसमें और जो है मैनुअल थेरेपी जब बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो कायरोप्रैक्टिक और मैनुअल, तो वो उसमें मैं परदेश गई, जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है फिजियोथेरेपी की, कर्टिन यूनिवर्सिटी। वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ। अब मैनुअल थेरेपी सर्टिफाइड कोर्स हुआ, वो वहाँ पे रह के हुआ है वो। तो उसके बाद मुझे ऐसे समझा कि सभी जो पेशेंट्स हैं वो तो मैं मैन्युअली क्रैक कर रही हूँ और ठीक हो रहे। और आई वॉज सो हैप्पी कि मैं सबको क्रैक कर रही हूँ और सब अच्छे हैं, सब लेवल पे एक सेटिस्फैक्शन था। पर फिर समझा कि अरे ये तो जॉइंट्स ही सब कुछ नहीं है, हमको थोड़ा मसल्स भी देखना चाहिए। मसल्स के ऊपर फिर समझा कि फेशिया रहता है, उसका भी इशू रहता है। तो उसके बाद मैंने जैन सर से ड्राई नीडलिंग किया, फेशियल मैनिपुलेशन किया। फिर कायरोप्रैक्टिक इंटरनेशनल वर्कशॉप्स जो OMT है सेंट्रल लंदन का है, वहाँ से वो हुआ मेरा। और ऐसे अनगिनत कोर्सेस हुए। फिर रिसेंटली जो मैंने किया, अभी 2 साल पूरे हो जाएंगे, दैट वाज न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी। सो वो एक गेम चेंजर था। तो न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी में हम जो करते हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि ब्रेन में पैटर्न ही रॉन्ग डेवलप हो जाता है। यानी कोई हम देखेंगे किसी की चाल ऐसी तिरछी ही रहती है, तो कितना भी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज ले लूँ, स्ट्रेंथ बढ़ा दूँ, फिर भी उनकी चाल जो तिरछी है वो सीधी नहीं होती है। तो ये ब्रेन के ऊपर से सब अपना जो है वो चल रहा है।
न्यूरो डेवलपमेंटल में मुझे समझा कि हम कैसे लिगामेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, जो इनहिबिशन ब्रेन से है वो हम करेक्ट कर सकते हैं, मसल्स का जो है इम्बैलेंस वो करेक्ट कर सकते हैं, जो बोन में डिफरेंट डायफ्रेम्स है उसको बैलेंस कर सकते हैं। सो ये एक टोटली मेरे लाइफ में जो मैं पेशेंट्स कर रही थी उसमें ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था कि मेरा पेशेंट करने का तरीका ही न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी से बदल गया था। वो चल ही रहा था तो फिर मुझे ऐसे लगा कि ड्राई नीडलिंग में मेरा इतना स्किल्स थोड़ा और मैंने डेवलप करना चाहिए। फिर मैंने जो फेलोशिप किया, फेलोशिप जैन सर के अंडर से ही किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में से किया। तो वो जो फेलोशिप हुआ तब इट वाज लाइक हम पेशेंट की बॉडी हमसे बात करने लग गई। सर ने हमको इतने अच्छे टेक्निक्स सिखाए कि पेशेंट आते बराबर जो चल रहा है तो ऑटोमेटिकली हमको डायग्नोसिस हो जा रहा था। पेशेंट ने कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमको यहाँ दर्द है या वहाँ दर्द है, उनके बोलने के पहले ही हमारा डायग्नोसिस जो चल रहा है पेशेंट उसमें समझ में आ रहा था। तो ये हो गया। और इसमें फिर मुझे समझा कि जो पेशेंट्स है वो फिज़िकल तो रहते ही हैं, इतने दिनों से तो मैं तो फिज़िकल थेरेपिस्ट ही हूँ, तो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, फिजिकली हम सब पेशेंट्स को मसल बैलेंस करते हैं, जो है एक्सरसाइजेस लेते हैं, ओके, उनकी चाल ठीक करते हैं, गेट ट्रेनिंग रहता है, उनका दर्द कम होता है। पर धीरे धीरे समझा कि अरे इसमें तो इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है सभी पेशेंट्स का जो है। तब सर के साथ मुझे तब समझा उनके तरीके जो है करने के कि ये इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में है। और फिर धीरे धीरे समझा कि अरे सभी पेशेंट इमोशनल न्यूट्रिशन है। एक्सरसाइजेस तो ठीक है कि जिससे उनका जो स्ट्रेस है वेरियस लेवल्स ऑफ डायफ्राम में है स्टक वो निकल जाएगा, एनर्जीज जो होल्ड है वो निकल जाएंगी, पर उनको जो इमोशनल बैलेंस ज़रूरी है वो करे बगैर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। वो फिर से आ रहा है, जब तक मेरे पास आ रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद कुछ स्ट्रेसर्स हो गए लाइफ में तो उनका दर्द फिर से आ रहा है। तो फिर ये जब समझा तब मैंने जाके अप्लाइड फिजियोलॉजी में एडमिशन लिया। हम कुछ 10-12 लोग हैं इंडिया से, तो हम ऑस्ट्रेलिया से जो टॉप मोस्ट वर्ल्ड की मैम है शेरिल मैम, उनको बुलाते हैं और वो फिर हमको सिखाती है। तो अभी उसके मेरे 2-3 लेवल हो गए हैं, उसके काफ़ी लेवल्स हैं, वो चल ही रहे हैं। तो ये अप्लाइड फिजियोलॉजी से ये समझा कि जो एनर्जीज अपने इम्बैलेंस होते हैं वो ऑर्गन में होते हैं, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ईच एंड एवरी मसल होल्ड्स सम एनर्जी। तो जो डायफ्राम है उसमें एनर्जी होल्ड रहती है पेशेंट की, नहीं तो लिवर में होल्ड रहती है, नहीं तो लंग्स में जो है वो इमोशंस होल्ड रहते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर मसल है। और फिर मैंने जैसे ये किया कि मैंने एक पीठ में जो दर्द था वो पेशेंट को लिवर का मेरिडियन ठीक किया तो पीठ का ठीक हो गया, ओके। जो पैर में दर्द था वो किडनी मेरिडियन का जो एक मसल था उसको देखा ठीक हो गया। शोल्डर में जो दर्द था वो मैंने हार्ट मेरिडियन को ठीक बैलेंस किया तो ठीक हो गया। तो ये सब जो है वो जादू हो रहा था और अभी भी हो रहा है। यानी जब एनर्जीज बैलेंस हम कर रहे हैं पेशेंट्स की तो उनका दर्द ऐसे छू हो रहा है। तो ये तो बहुत मेरे पेशेंट्स आप सब लोग हो, आपको मालूम ही है वो कैसे हो रहा है। तो ये चल रहा है। उसके बाद हम न्यूट्रिशन पे आ गए। तो न्यूट्रिशन में जो है मैग्नीशियम, हमने सब पेशेंट को मेरे पास जो है सबको उनका पर्सनल मैग्नीशियम स्प्रे रहता है, जिससे मसल्स और ब्रेन अपना रिलैक्स हो जाता है और अपनी एनर्जीज बैलेंस हो जाती है। उसके साथ हम पेशेंट्स को अफर्मेशन बॉटल्स भी देते हैं, जिससे उनकी बॉडी में कंप्लीट पॉजिटिव वाइब्स आए और वो हीलिंग में हेल्प करे। इसके साथ साथ अभी हम इसेंस भी पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसेंस ये जो रहता है ये प्योर फॉर्म में रहता है। ये फ्लावर का इसेंस रहता है, मिक्स फ्लावर्स रहते हैं, इसमें बैक फ्लावर रहता है और ऑस्ट्रेलियन बुश, डेजर्ट, एल्केमे, तो ये सब फ्लावर्स रहते हैं। तो ये फ्लावर्स का वो मिक्स मैच करके वो बनाया जाता है। तो वो हम बॉडी आस्किंग में कौन सा आपको फ्लावर इसेंस सूट कर रहा है वो हम टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो देते हैं। तो ये प्योर फॉर्म में जब हम लेते हैं तो ये अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ओपन अप कर देता है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और जो यानी हम सुपर फूड खा भी रहे हैं पर वो एब्जॉर्प्शन का इशू है, क्योंकि ब्रेन से इनिबिशन है, वो इनिबिशन अपना चली जाता है। तो ये न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी ऐड हो गया। अभी इसके साथ जो अभी मेरा चल रहा है वो
अभी जो मेरा चल रहा है वो रिकिंडल्ड एंशिएंट विजडम, इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ मैं। तो बहुत बार देखा गया है कि अपनी जो एनर्जीज़ है वो अपने को हील ही नहीं होने देती है। यानी मैं कितना भी मैनुअल वर्क कर लूँ, मैं कितना भी उनका इमोशनल करेक्शन कर लूँ, मैं कितना भी उनको न्यूट्रिशनली फिट कर दूँ, पेशेंट के एनर्जीज उनको हील होने नहीं देते। तो अभी ये जो एनर्जीज हील नहीं होने देते, ये क्या रहता है कि ये इसमें हम वायरल इम्प्लांट्स रहते हैं, अपने थॉट प्रोसेसेस, अपना जो है अपना सेल्फ सैबोटाजेस अपन करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं पेशेंट, ठीक ही नहीं हो रहा, पैसे जा रहे ऐसे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें अपने बॉडी में जो हीलिंग है वो एनर्जी लो हो जाती है। तो ये एनर्जी इम्बैलेंस जो है ये अपना पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, डीएनए के ऊपर, यानी जैसे हम कैसे दिखना क्या है ये, और कौन से हमको बीमारियां होना, ये अपने को जीन्स के ऊपर से अपने को मिला है। वैसा मेटाफिजिकली भी पास्ट लाइफ के जो कोई इश्यूज है, ट्रॉमाज है, वो थ्रू जीन्स हमको मिले हैं। सो हियर इसमें जो रिकिंडल एंशिएंट विजडम है, इसमें हम सोल लेवल पे जाके हीलिंग करते हैं। तो ये बहुत लेटेस्ट है और डेफिनेटली आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, क्योंकि मुझे अभी क्या है, सब पेशेंट्स की एनर्जीज बात करने लग गई है। सभी पेशेंट्स जो है यानी मुझे समझ रहा है कि उनकी एनर्जी, और क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी आप तो मानते ही है कि कोई किसी इंसान के पास अपन जब जाते हैं तो बहुत अपने को पॉजिटिव लगता है, और कोई इंसान अपने को चाहिए ही नहीं है, ऐसे भी रहता है। तो ये सब एनर्जी का है। तो ये एनर्जी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल तो चल रही है मेरे अराउंड। तो आई एम लिटिल लाइक डिस्टर्ब विद दैट, बट डेफिनेटली मुझे मालूम है मैं इसमें से निकल जाऊंगी, और आप सब लोगों का जो बेसिक लेवल है एनर्जी का, वो मैं बैलेंस कर पाऊंगी। तो इसमें कैसे, सपोज आप बोल रहे हो कि क्या इश्यूज है, तो हम जो सुबह उठते हैं सब सेटल्ड है, तो कभी हम बहुत फ्रेश रहते हैं, तो दैट इंडिकेट्स कि आपके एनर्जी लेवल्स आर वेरी हाई दैट डे। और कभी कभी वो फ्रेशनेस जो है रात तक अच्छा रहता है, ओके। और कभी कभी ऐसा देखा जाए कि सुबह ही हम उठते बराबर से ही अपने एनर्जी से इतने लो है कि अपने को अच्छा नहीं लगता है, वो दिन बहुत डल लगता है, सोते हुए रहना लगता है, नहीं तो ऐसा, ये सब जो है एनर्जीज है। सो दैट विल बी बैलेंस्ड विथ रिकिंडल्ड एंशिएंट विजडम। सो इसमें अभी बहुत सारे लेवल्स हैं, तो हम इसमें जो बैलेंस करते हैं, तो ये इसमें 3 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस है। एक तो आपका जो इशू रहेगा उसके ऊपर बैलेंस रहेगा, फिजिकल इशू जो कुछ है, यानी आपका घुटने का दर्द ही नहीं जा रहा है, तो बहुत शॉर्ट फिजिकल बैलेंस प्रोसेस हो गया। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो वो शॉर्ट हो गया। फिर और जो है वो ब्रिलियंस ऑफ लाइट साइकिल बैलेंस है, तो इसमें भी ये शॉर्ट बैलेंस है, इसमें काफ़ी सालों तक के जो एनर्जी इम्बैलेंसेस है वो बैलेंस किए जाते हैं। और जो लॉन्ग प्रोसेस है रॉ का, तो इसमें अपना डिटेल सब निकलता है। तो इसमें अपना कुंडली का भी रहता है, फिर इसमें अपना जो है अटैचमेंट्स जितने हैं, और अपन ने सेपरेशंस अपने खुद को जो डाले हुए हैं, और जो स्टोर्ड मेमोरीज है, तो ये अब्यूजेस रहते हैं, पास्ट लाइफ के रहते हैं, कितने सारे पास्ट लाइफ के अब्यूजेस रहते हैं, पेशेंट्स के आते हैं, तो ये सब इसमें क्लियर होता है। सो ये यानी मेरे 25 साल का ये इतना मेरा चल रहा है, तो एवरी मोमेंट एवरी लाइक अभी 25 ईयर्स से मेरा तो लर्निंग चल ही रहा है। एंड भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद रहे तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आई विल बी डूइंग माई बेस्ट सो दैट आई कैन हेल्प ऑल ऑफ यू इन एवरी एस्पेक्ट। सो आई एम सो थैंकफुल आप सबको। और ये थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ मैं, क्योंकि क्या है, मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है मैंने, मेरे पर्सनल लाइफ, मेरी हेल्थ, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, पर वो सबका इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट रहा है कि मैं आज ये इस पे हूँ कि ये जो मैं आज बात कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, फ्रॉम माई चिल्ड्रन, फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।